इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। अब देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आइस पॉइंट जो है वो हमें कब मिलता है, जब टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे कहा गया है कि द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का जो प्लेटिनम वायर था उसका आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है 5 ओहम, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि इफ θ1 is equal to 0 Celsius at that time, R1 is equal to 5 ओहम, ठीक है। डायरेक्टली 5 ओहम ही दिया है, ठीक है। एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.39 ओहम, मतलब कि स्टीम पॉइंट यानी स्टीम हमें कब मिलती है 100 सेल्सियस पे। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे θ2 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस एंड एट दैट टाइम हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 5.39 ओहम, राइट है बच्चों। चलिए, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. यानी हमें कहा गया है कि जब हम उसे किसी हीट बाथ में इंसर्ट करवाते हैं तो हीट बाथ का टेम्परेचर कितना होगा कि एट दैट टाइम उसका जो रेजिस्टेंस है वो हो रहा है 5.795 ओहम, राइट बच्चों। तो चलिए, ये जो क्वेश्चंस है वो हम नोट कर सकते हैं कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमें अल्फा की एक परफेक्ट वैल्यू दी गई थी, इसमें हमें अल्फा नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, अल्फा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला केस लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर फर्स्ट केस, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिफोर इंसर्टिंग इन अ हॉट बाथ, मतलब कि जब हमने हॉट बाथ में इस प्लेटिनम वायर को इंसर्ट कर रहा है उससे पहले का किस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस θ0, राइट बच्चों, ऐसा हम लिख सकते। देखिए, तो हमने ये वाला किस्सा ध्यान में लिया है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.39, R0 की वैल्यू थी 5, 1 प्लस अल्फा तो हमें फाइंड आउट करना है, थीटा कितना दिया था, मतलब फाइनल टेम्परेचर आप नोट करें कितना है 100 सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर है 0, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ 100 माइनस 0, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे 5.39, ये जो 5 है वो यहाँ आएगा, यानी 5.39 बाई 5। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए बच्चा पार्टी, इसको डिवाइड, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है 1.046 इज इक्वल टू बचेगा 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे 100 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 100। चलिए, प्लस 1 है, सामने की साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.046 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। तो हम नोट कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0.046 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और बच्चों नोट करें, यहाँ पे यूनिट आएगा सेल्सियस इनवर्स। क्यों ऐसा, तो उसका रीज़न है कि यहाँ पे आप देखिए हमने जो θ1 और θ2 लिया था उसका यूनिट था सेल्सियस, तो डेफिनेटली इसका यूनिट आ गया सेल्सियस इनवर्स, राइट। तो अब हमें क्या हो गया, अल्फा मिल गया। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये पहला वाला और तीसरा वाला ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर और ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि आफ्टर प्लेटिनम रेजिस्टेंस wire inserting in a hot bath, राइट बच्चों।
हॉट बाथ में प्लेटिनम वायर को इंसर्ट करवाने के बाद। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस हमारा कितना था भाई 5.795, इनिशियल रेजिस्टेंस था 5, 1 प्लस अल्फा थीटा 3 हमें फाइंड आउट करना है और ये था 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे हम फिर से यहाँ पे वही कैलकुलेशन करेंगे। 5.795 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो चलिए फटाफट कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.159 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा 3 माइनस 0, तो ये बच गया सीधा थीटा 3। अब ये +1 है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे बच जाएगा 0.159 इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा 3। तो अगर मैं थीटा 3 को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 0.159 डिवाइड बाय अल्फा, और अल्फा की वैल्यू तो देखिए हमें पहले से ही मिल गई थी, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴। राइट बच्चों, अब चलिए फटाफट से जल्दी से कैलकुलेशंस कर दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है 345.7 डिग्री सेल्सियस। राइट बच्चों, यानी कि हॉट बाथ का टेम्परेचर होगा 345.7 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि ये जो क्वेश्चन था वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।